पैकेज में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो और जिम्मेदारियां भी न बढ़े, मानसिक शांति पूरे तरीके से रहे, प्रमोशन मिल जाए और ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हो, हम बहुत कुछ हासिल करते चले जाएं और उसके साथ में हमारे भीतर का जो परम सुख है, शांत चित्त भाव है, वो भी बढ़ता चला जाए। व्यक्ति खुद को शुरुआत से ही गलत डिकोडिंग की तरफ जब लेकर चलता है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आने लगती है। उसने तय कर लिया था कि यहाँ से चेंज करूँगा तो फाइनेंशियल गेन चाहिए। फाइनेंशियल गेन क्यों चाहिए? कि बच्चों की शिक्षा का आधार पूरे तरीके से संप्रेषित होता चला जाए, दूसरी अवस्थाएं भी पूरे तरीके से सेटल डाउन होती चली जाए और उसके साथ में जीवन को जीने वाला रहूं, बहुत अच्छे से महसूस करने वाला रहूं, जो था वो एक प्रक्रिया के साथ में। परंतु वो ये नहीं सोच पाता कि उसका पैकेज बढ़ेगा तो एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने वाली होगी, लोग उम्मीदें भी उतनी ही करेंगे और उसी प्रक्रिया के साथ में उलझा हुआ वो गलत से गलत निर्णय लेता चला जाता है। एक लोन से दूसरे लोन की तरफ जाते हुए ये नहीं सोच पाता कि मैं अपने लिए जिम्मेदारियों को किस क्रम के साथ में बढ़ा रहा हूं, अपने साथ बर्डन किस तरह से बढ़ा रहा हूं और कम से कम एक बार दशा तो जांच लूं कि दशा कौन सी चल रही है। परंतु वहीं से उलझने उसकी शुरुआत के साथ साथ चलने लगती है, दुविधाएं और अधिक संप्रेषित होने लगती है। जीवन की यात्रा में बस इसी एक बात को निश्चल प्रवाह के साथ में देखने की आवश्यकता होनी चाहिए कि सबसे पहले हम जो भी कार्य करें खुद से ही पूछें कि मेरी मानसिक शांति तो इधर उधर नहीं होगी, और मानसिक शांति इधर उधर नहीं होगी तो फिर किसी और दिक्कत और दुविधा के साथ में मैं अगला कदम बढ़ा सकता हूँ। मकर राशि के महानुभाव संभावनाओं के उसी घेरे के साथ में खड़े हुए हैं। 2025 जब आया था तो उसके शुरुआती क्रम के साथ में ही शनिदेव का परिवर्तन आपके समक्ष था, जो कि 7.5 का क्रमबद्ध सिरा पूर्ण करके गया। और उसके साथ में जो दूसरी प्रक्रिया साथ में निकल कर आई वो ये थी कि देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्रगत आधार को प्राप्त किए, शनिदेव की स्थितियां वक्रगत आधार को प्राप्त की, वहां से बहुत बड़े परिवर्तन आपने देखे। अब जो निर्णय आप ले रहे हैं, जो तीव्रता आपके सामने निकल कर आ रही है, बस इतना सहज तौर पर संभलिएगा कि 7.5 के अनुभव को भूलना नहीं है। और उसी अनुभव को याद रखते हुए प्रथम भाव की चर्चा करते हैं तो प्रथम भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम में है, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में है। आपके आत्मविश्वास की प्रखरता पूरे तरीके से प्रज्वलित लौ की तरह आपके साथ साथ में यहाँ पर संचालित है। आप यहाँ पर जिस भी निर्णय की तरफ जा रहे हैं उसमें धीमापन रखिएगा। 10 दिन में कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो 15 दिन की अवस्थाओं को अपने साथ में लगाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को स्मृतियों के बोध के साथ में पूर्णतया लेकर चलने का नव प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ पर चलती हुई यात्रा के क्रमबद्ध सिरों के साथ में जो ये आवरण आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है, ये आपके लिए कार्यों में रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रहा है, परंतु बहुत अधिक तीव्रता के साथ में चलने से आपको बचना चाहिए। यह एक विनम्र निवेदन आपसे प्रमुख तौर पर हम करना चाहेंगे और इसी समय संचालित सिरे के साथ में चलायमान होती हुई प्रक्रियाओं में ये भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड की स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल गेन कंसिडरेबल नोट के साथ और अधिक पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करते हुए आपकी जर्नी को इवॉल्व करते चले जा रहे हैं और रुकावटें और बाधाएं बिल्कुल भी यहाँ पर संप्रेषित नहीं है। वहीं द्वितीय भाव में राहु है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, उकसावे के साथ में कुछ भी बोल देना और स्थितियों को उधर उधर के भाव के साथ में देख लेना, उससे संभलें। जो बनी हुई बात है वो रिएक्शन की वजह से, इम्पल्सिव नोट की वजह से खराब हो सकती है, उससे संभलना बेहद जरूरी है। और इसके अलावा पारिवारिक पक्ष के साथ में जो तनाव आप लंबे समय से देख रहे थे वो तनाव भी अब धीरे धीरे काफी हद तक कम होने की तैयारी करता चला जा रहा है, परंतु शुरुआती उलझनों के बाद में सुलझने की प्रक्रिया आपके समक्ष मौजूद है। ये एक मूल मंत्र अपने भीतर तक आप बनाकर जरूर रखते चले जाइएगा। यह भी निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि जो आपके लिए अभी तक अटके हुए और रुके हुए कार्यों की स्थितियां थी, अब वो धीरे धीरे नव निर्माण के आधार को ही प्राप्त कर रही है। बहुत अधिक चिंताओं के सिरों को आपके समक्ष रखने वाली बिल्कुल भी नहीं होती है। इसी प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में ये भी गौर करने की ज़रूरत है आपके लिए कि कहीं न कहीं आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ खर्चों की अवस्था और स्थितियां भी पुरजोर तरीके से मौजूद है।
पराक्रम भावस्थ शनिदेव हैं, इसी वजह से और पराक्रमेश की स्थितियां जो देवगुरु बृहस्पति का आधार है वो पुनश्च है मिथुन प्रवेश करने वाला रहेगा। इसलिए यात्राएं निरंतर तौर पर है, लंबी दूरी की यात्राओं के साथ में जुड़ना पड़ सकता है। कामकाजी जीवन की यात्रा में जो छोटे छोटे डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे वो हावी नहीं होने पाए, ये विशेष तौर पर आप ख्याल रखते हुए चलिएगा। प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, परंतु उस डिले के साथ में भी आपके लिए प्रोग्रेसिव मेजर्स में दूर दूर तक भी कोई कमी नहीं है। ये मूल भाव और ये मूल मंत्र अपने भीतर तक अवस्थित करके चलने की आपको पुरजोर तरीके से आवश्यकता है। एक विनम्र निवेदन आपसे ये भी है कि इस समय अंतराल में यदि कोई स्थान परिवर्तन की सूचना आती है उसको भी स्वीकार करके ज़रूर चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। चतुर्थ भाव के अधिपति शुरुआती 6-7 दिनों के लिए स्वराशि स्थान में, उसके बाद द्वादश में रहेंगे। भूमि संबंधित स्थितियों के साथ में व्यय बढ़ सकता है। कंस्ट्रक्शन के लिए कोई एक बजट रखा था, उस बजट में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। आपने फ्लैट की पोजीशन ली, उसके इंटीरियर के साथ में बहुत अधिक खर्चों की अवस्था निकल कर आ सकती है। ये डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस कई बार व्यक्ति विशेष को अपने हिसाब से थोड़ी बहुत दुविधाएं देने का कार्य करते हैं, उससे संभलने की पूरी ज़रूरत है। तो वहीं पर आपके लिए इस समय में कमीशन संबंधी कामकाज में बेहद व्यवस्थित वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे निकल कर आने की तैयारी कर रहे हैं। उसमें कोई भी नेगेटिव प्रोस्पेक्ट आपके साथ में इवॉल्व होकर बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये मूल भाव आप संरक्षित रखिएगा कि मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से कंसर्न्स आपके साथ में यहाँ निकल कर आ सकते हैं, उससे भी पूर्णतया संभलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। विनम्र निवेदन है आपसे कि जो कामकाजी जीवन यात्रा में आप लंबे समय से अपने लिए भय के सिरे देख रहे थे, डिस्ट्रप्शंस और डिस्टर्बेंसेस के नोड देख रहे थे, उससे जो धीरे धीरे हटना होता है वो प्रोग्रेसिव मेजर भी आपके साथ में बहुत अच्छे से स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ता चला जा रहा है। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। पंचम भाव की बात करें तो स्टॉक मार्केट में इस पूरे ही महीने को आप अपने साथ में बेहद शानदार स्थितियों के साथ में लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं। पंचम भाव को बुध और शुक्र की स्थितियां देख रही है, क्षमताओं के साथ में वृद्धि है। संतान पक्ष को रिलेट करती हुई अप्रोच में जो लंबे समय से आपने दुविधाओं के क्रम देखे हैं वहाँ से भी हटने की पूरी तैयारियों के साथ में आप गतिमान है। आपके लिए इस समय के आधार क्रम में कला संबंधी क्षेत्र विशेष में बेहतरी निकल कर आ सकती है। आप किसी भी तरीके की आर्टिस्टिक फील्ड की अप्रोच में कुछ नया सीखना चाहते हैं, फैशन टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशन में और ज़्यादा खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एवॉल्विंग पर्पस खुद को देना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके लिए स्टेब्लिश होकर कांस्टेंट और कंटिन्यूअस रिदम के साथ में चल रहे हैं। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के मानक उपस्थित नहीं है। इसके अलावा 6th हाउस की बात करते हैं तो अभी आपके लिए डाइजेस्टिव के जो इश्यूज होते हैं वो 5 और 6 दिसंबर के बाद में थोड़े से बढ़ सकते हैं, संभलिएगा। थायराइड को रिलेट करते हुए अप्रोच में भी संभलें। षष्ठ के साथ में बुध की स्थितियां हैं, इसी वजह से यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्थिक भार बने हुए थे और जो मन को पशुपेश दे रहे थे, बहुत अधिक दुविधा दे रहे थे, उससे हटकर भीतर की स्थिरता को प्राप्त करके जीवन यात्रा को बेहतर क्रम देते चले जाना, ये पूरे तरीके से आपके समक्ष नज़र आने वाली अवस्था है। उसको अपने साथ आप गतिमान ज़रूर करते चले जाइएगा। और हम ये भी फंक्शनल क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहेंगे कि जो यहाँ बुध की स्थितियाँ हैं उस वजह से शत्रु पक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। जो शत्रु भी रास्ते में आया है वो भी लाभ की प्रक्रियाओं को ही लेकर आता चला जा रहा है। सप्तम भाव की यात्रा को तय करें तो सप्तम भाव के साथ में शुरुआती 4 से 5 दिन बहुत अधिक सपोर्टिव है। आपको वैवाहिक संदर्भ से संबंधित कोई भी निर्णय की तरफ जाना है, कोई डेट फाइनलाइज करनी है, घर परिवार को सूचित करना है, उस लिहाजा वो समय काफ़ी व्यवस्थित। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स आपके साथ एस्टेब्लिश है। मंगल का दृष्टि संबंध गृहस्थ पक्ष के साथ में थोड़ी सी तनातनी ज़रूर देता है, परंतु वो तनातनी भी जुड़ाव को बढ़ाने वाली होती है। उसमें कहीं पर भी कोई और दुविधा संचालित करने की आवश्यकता दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। मन को इस बात के साथ पूरी तरीके से सकारात्मक संचालित आधार आप देते चले जाइएगा। एक और प्रमुख निवेदन है आपसे कि जो अष्टम भाव की यात्रा को हम देख रहे हैं, अष्टमेश का जो पहले लाभ भाव में फिर द्वादश भाव में होना विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर वृद्धि देता है। अष्टम भाव में केतु है, आकस्मिक परेशानियां बारंबार निकल कर आ सकती है,
परंतु उन आकस्मिक परेशानियों के साथ में भी आपके लिए पर्पसफुल पॉजिटिविटी कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर मौजूद है। हुनर अपनी जगह को बहुत अच्छे से हासिल करता चला जा रहा है। भाग्य भाव, भाग्येश का क्रम लाभ भावस्थ आधार के साथ में है, इसलिए भाग्य का पूरा पूरा सहयोगी क्रम आपके साथ में वर्णित होकर चलता चला जाता है। इसी समय अंतराल क्रम के साथ में इस बात को भी अवस्थित करके रखने का प्रयत्न कीजिएगा कि आपके लिए चलती हुई इस यात्रा के प्रवाहमान सिरों के साथ में हायर एजुकेशन की पोजीशन भी काफ़ी हद तक सपोर्टिव रिदम आपके साथ स्टेबलाइजेशन में देती चली जाती है। कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव यहाँ पर उस सिरे के साथ में आपके लिए मौजूद नहीं है। कर्म भाव की बात करते हैं तो कर्म भाव के अधिपति लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है। पिता के साथ में पूरा पूरा जुड़ाव का जो आधार बना होता है वो आपके लिए बहुत अच्छे से संरक्षित और संचालित होकर आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। मन में किसी भी तरीके की नकारात्मकता के भाव यहाँ पर उपस्थिति को दर्ज करवाने वाले नहीं होते। यही वो समय अंतराल है जहाँ से आपके लिए जो इंट्यूशन की पॉजिटिविटी होती है वो वर्किंग सेगमेंटेशन में और ज़्यादा सपोर्ट आपको देती चली जाती है। कोई भी जॉब में चेंज की अप्रोच आ रही है उसको बहुत अच्छे से आप स्वीकार कर सकते हैं। ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता इस महीने बहुत अधिक सताने की तरफ आपके साथ उजागर नहीं है। लाभ भाव लक्ष्मी नारायण योग है, इसलिए लाभ भाव पूरे तरीके से चमत्कृत है। शुरुआती तौर पर सूर्य मंगल का क्रम भी यहाँ काफ़ी हद तक सहयोगी रहने वाला नजर आता है। आप वकालत संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट एजेंट संबंधी किसी कामकाज में है, कंस्ट्रक्शन और कोई भी तरीके की आर्किटेक्ट को रिलेट करते हुए अप्रोच होती है उस कामकाज में भी आपका वर्किंग बेस जुड़ा हुआ है, तो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ साथ यहाँ स्टेबलाइज होकर चलते चले जा रहे हैं। द्वादश भाव की यात्रा को तय करें तो सूर्य मंगल का आधार काफ़ी हद तक सहयोगी, विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर एवं भरसक वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ उजागर होकर चलते हुए सूर्य मंगल की स्थितियों की वजह से अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ सता सकती है। IT फील्ड में आप विदेश संबंधी क्रम में जुड़े हुए हैं तो और अधिक सहयोग आपके साथ साथ यहाँ संचालित हो रहा है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में यहाँ 7 से 17 दिसंबर 2025 तक थोड़ा संभलिएगा। तो ये था मुख्य रूपेण मकर राशि के महानुभावों के लिए दिसंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।